इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मैं आपको लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शेयर मार्केट से कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अपना एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर मैंने एक वीडियो का भी लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देखकर भी अपना अकाउंट खोलना सीख सकते हैं। सो दोस्तों, जब आपका अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आप शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। वैसे आपको पता होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप एक दिन के अंदर शेयर खरीद के उसी दिन शेयर को बेच देते हैं, तो वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, इन्हें भी अच्छे से जान लेते हैं, तभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग को समझ पाएंगे। तो पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे जानते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है। मार्जिन को आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि जिस शेयर की प्राइस 300 रुपये है वो शेयर आपको 30 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये तक में मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 300 रुपये का शेयर आपको 30 रुपये में क्यों मिलेगा। तो इसका सिंपल सा एक ही जवाब है कि अगर 300 रुपये का शेयर आपको इंट्राडे में भी 300 का ही मिलेगा तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करेंगे, क्योंकि इंट्राडे का मतलब है आपने आज खरीदा है तो आज ही बेचना होगा, और आज वो गिर भी तो सकता है, नुकसान भी तो हो सकता है ना। तब तो आप लंबे समय के लिए खरीदोगे ताकि जिस दिन बढ़ेगा उस दिन बेच दूंगा। अब दूसरा रीज़न होता है कि जब वो शेयर आपको कम दाम में मिलेगा तब आप ज़्यादा शेयर खरीदेंगे। अब मान लीजिए आपके पास 3000 रुपये हैं और वो शेयर 300 रुपये का है, तो आप 10 ही शेयर खरीद पाएंगे, और वो 30 रुपये का है तो 100 शेयर खरीद पाएंगे। अब अगर उस दिन शेयर की प्राइस 15 रुपये बढ़ जाती है तो आपने क्योंकि 100 शेयर्स ले रखे हैं तो आपको 1500 रुपये का फायदा होगा 3000 रुपये लगा के, और अगर आपने इक्विटी में खरीदे होते तो आपको सिर्फ 150 रुपये का फायदा होता। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएं इसलिए आपको मार्जिन दिया जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का दूसरा फायदा होता है कि आप एक दिन के अंदर ही पैसा कमाते हैं। आपको पैसे कमाने के लिए लंबे समय का वेट करने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि इक्विटी में होता है। आप आज पैसे लगाएंगे, आज ही पैसे कमाएंगे, और कई बार तो आप मिनटों में पैसे कमा लेंगे। जैसे अभी आपने पैसा लगाया, 5 मिनट बाद उसकी प्राइस बढ़ गई, आपने बेच दिया और 5 मिनट में ही आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। अब तीसरा फायदा होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सिर्फ प्राइस बढ़ने पे ही पैसा नहीं कमाते हैं, आप प्राइस गिरने पर भी पैसे कमा सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि आज इस कंपनी की प्राइस नीचे गिरेगी, आज इस कंपनी को नुकसान होगा, तो आप तब भी पैसे कमा सकते हैं। इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसमें आप क्या करते हैं कि आपको जिस शेयर का लगता है कि इसकी प्राइस गिरेगी तो उस शेयर को आप बेच देते हैं। भले ही वो शेयर आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि आप उसे नहीं बेचेंगे, आपके बिहाफ में आपका ब्रोकर उसे बेच देगा। तो सुबह आपने उसे 310 रुपये में बेच दिया, यानी कि पैसा कमा लिया। अब शाम को उसकी जो भी प्राइस होगी आप उस प्राइस में उसे खरीद लो। तो मान लो सुबह आपने 310 रुपये के हिसाब से 100 शेयर बेच दिए और शाम को उसकी प्राइस गिरकर 300 रुपये हो गई, तो उस कंपनी को 10 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन आपको 10 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि आपने सुबह ज़्यादा प्राइस में उसे बेचा था और शाम को कम प्राइस में आपको उसे खरीदना होगा। ये एक अलग चैप्टर है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबा ये हो जाएगा। फोर्थ एडवांटेज होता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना कोई जॉब करते हैं और ना ही उनका कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, वो बस इंट्राडे ट्रेडिंग करके और शेयर मार्केट से ही अपना गुजारा कर रहे हैं, और गुजारा तो छोड़ो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आप जॉब नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी सेटल होना चाहते हैं तो शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना होगा। अगर सीखेंगे नहीं तो पैसे कमाना तो छोड़ो, डुबा दोगे सारे। तो शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब पांचवा फायदा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कि आप जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि आज कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का भी शेयर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस दिन वो अच्छा ही परफॉर्म करे, हो सकता है उस दिन उसकी प्राइस 20 रुपये गिर जाए,
और अगर आप किसी बेकार कंपनी का भी ले रहे हैं तो हो सकता है उसकी प्राइस उस दिन 20 रुपए बढ़ जाए। आपको सिर्फ रिसेंटली उस कंपनी में क्या चल रहा है वो जानकारी होनी ज़रूरी है। आपको अच्छे से उस कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, जिस हिसाब से मैंने अभी तक फ़ायदा, प्रॉफिट, पैसा बोला है, इस हिसाब से अभी तक आपका ब्रेन वॉश हो चुका होगा और आपको लग रहा होगा कि भाई मैं भी पैसा लगाऊंगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा। अगर ऐसा लग रहा है तो अभी थम जाओ भाई, जोश में काम नहीं करना है, थम जाओ थोड़ा सा। इसके कुछ नुकसान भी हैं, उन्हें भी जान लो। दोस्तों, पहला नुकसान होता है कि आप पैसे कमाओगे एक दिन में तो पैसे डुबाओगे भी एक दिन में। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रोज पैसे कमाई जा रहे हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपको नुकसान भी हो सकता है। आपने सोचा था कि उसकी प्राइस बढ़ेगी और उस दिन प्राइस गिर गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। बस फर्क इतना है कि ज़्यादा दिन आपको पैसे कमाने हैं और कम से कम ऐसा रखना है कि कम दिन आपको नुकसान हो और ज़्यादा दिन आप पैसे कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। और ये होगा जब आप नॉलेज लेंगे। फिर से बोलता हूँ, नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा नुकसान होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की होती है। जो इक्विटी ट्रेडिंग है उसमें आपने मान लो रिलायंस का शेयर खरीद लिया तो आपको पता है भले ही आज गिर जाए कल बढ़ेगा, कल नहीं तो परसों बढ़ेगा, परसों नहीं तो नरसों बढ़ेगा, कभी तो बढ़ेगा ना, जिस दिन बढ़ेगा उस दिन बेच दूंगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क इसलिए है क्योंकि आपने आज खरीदा है तो आपको आज ही बेचना होगा। अगर आप खुद नहीं बेचेंगे तो 3:30 बजे वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, आपका जो ब्रोकर है वो शेयर को बेच देगा। तो इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा रिस्की होती है। तो अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको भी रिस्क है तो इश्क है, तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आप बेझिझक कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, तीसरा डिसएडवांटेज है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, कंट्रोल और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिसिप्लिन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि मार्केट का एक टाइमिंग होती है जो कि 9:15 से 3:30 होती है इंडिया में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 9:15 पे ही शेयर खरीदेंगे और शाम को 3:30 पे ही बेचेंगे। हो सकता है आप 9:20 पे शेयर खरीदें और 9:22 पे बेच दें। तो आपको हर वक्त अपने फ़ोन में या फिर जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पे ध्यान रखना होता है कि प्राइस कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। दूसरा होता है कंट्रोल रखना होता है अपने लालच पर। कई बार प्राइस बढ़ रही होती है, 2 रुपये बढ़ी, 4 रुपये बढ़ी, 5 रुपये बढ़ी, 10 रुपये बढ़ गई, 15 रुपये बढ़ गई, फिर भी आपको पता तो है नहीं ना कि आगे बढ़ेगी या घटेगी। आप वेट करते रहते हो, लालच करते रहते हो कि 2 रुपये और बढ़ जाए, 4 रुपये और बढ़ जाए तो मैं और कमा लूँगा और कई बार इसी चक्कर में नुकसान हो जाता है। देखो, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया था तो मुझे भी इस चक्कर में बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब मैंने अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया है। और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप शेयर मार्केट को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा ही आप अर्निंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि जब भी आप शेयर मार्केट में एंटर करें और स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले कुछ अमाउंट ऐसा रखें जिसका आप सोच के रखें कि अगर इसका नुकसान भी हो गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा। तो इतना अमाउंट आप अपने पास रखें जिससे आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, कमाएंगे, थोड़ा नुकसान होगा, इससे आप सीखेंगे और जब आप सीखेंगे तभी आप कमा पाएंगे। ना दोस्तों, अब मैं आपको इंट्राडे में एक शेयर खरीद कर और बेच के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। सो ये है मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक सेपरेट वीडियो भी दी है जहाँ से आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो उस वीडियो को देख कर ही अपना अकाउंट बनाएं और मैंने जो लिंक दिया है उससे ही अपना अकाउंट खोलें। तो मैं टाटा मोटर्स के कुछ शेयर खरीदने वाला हूँ। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होता है उस शेयर का नाम। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ टाटा मोटर्स। जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो NSE और BSE दोनों ही नज़र आ जाता है। जहाँ पे सस्ता पड़ रहा है वहाँ पे आप खरीद सकते हैं। वैसे लगभग दोनों में इक्विवेलेंट ही अमाउंट होता है। तो मैंने वहाँ से इसे ऐड कर दिया है और यहाँ पे ये नज़र आ चुका है। तो यहाँ पर आपको बाय का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, बाय पे क्लिक करके उसे खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले नीचे व्यू चार्ट का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप इसका चार्ट देख सकते हैं कि इसका सीन चल क्या रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना नीचे गया है, कितना ऊपर गया है, वो सब आप देख सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो फिर बाय पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखो इसकी जो प्राइस है वो 136 रुपीज़ और 45 पैसा चल रहा है। अब देखो यहाँ पे CNC का एक ऑप्शन है। अगर हम CNC में खरीदते हैं यानी कि कैश एंड कैरी, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो उसमें हमें इतने ही रुपए का पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम MIS पे क्लिक करते हैं, MIS इंट्राडे होता है, तो अब आप नीचे देखो अप्रॉक्स मार्जिन, इसमें 27 रुपये और 28 पैसा आपको नजर आ रहा है। तो अब हम 27 रुपये के हिसाब से इसे खरीदेंगे तो इसकी टोटल प्राइस होगी 2182 रुपये, 83 रुपये, जो भी चेंज हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं 80 शेयर खरीद रहा हूँ, इसमें MIS में मैं इसे खरीद रहा हूँ। अब जैसे हम स्वाइप करेंगे तो हमने ये शेयर खरीद लिया।
सिर्फ इतना सा ही प्रोसीजर है। शेयर खरीदना बेचना आपको नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखकर शेयर खरीदना और बेचना सीख सकते हैं। अब जैसे हमने इसे खरीद लिया तो ये हमारे पोर्टफोलियो में नजर आ जाएगा। अब देखो जैसे ही उसकी प्राइस 5 पैसे बढ़ रही है तो मेरा 4 रुपये बढ़ रहा है, और 5 पैसे घटेगी तो मेरा 4 रुपये का नुकसान होगा। ऐसे ही 1 रुपये बढ़ेगी तो मेरा 80 रुपये का फायदा होगा, और 1 रुपये घटेगी तो मेरा 80 रुपये का नुकसान होगा। अब अगर 20 रुपये बढ़ जाती है तो मेरा 1600 रुपये का फायदा होगा, 20 रुपये घट जाती है तो 1600 रुपये का नुकसान हो जाएगा। अब आप इसका चार्ट देखते रहिए, मॉनिटर करते रहिए, जैसी प्राइस ऊपर जाएगी तब आप इसे बेच सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरा नुकसान दिखाई दे रहा है 8 रुपये, 12 रुपये तक का नुकसान